हाय गाइस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे यूजुअली ना बहुत सारे लोग बात नहीं करते और जो बहुत नेग्लेक्टेड एक टॉपिक समझ लीजिए, या फिर बात करते भी हैं तो लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हम बोलते हैं पीयर प्रेशर। सबसे पहले समझो कि पीयर प्रेशर होता क्या है। देखो, आप जब सोसाइटी में रहते हो तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे चाहे आप किसी स्कूल में जा रहे हो या फिर आप कॉलेज में चले गए, किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो एक सर्टेन मेंटालिटी के होते हैं। ठीक है, अब आपकी वैल्यूज़ जो है हो सकता है वो उन लोगों से मैच ना करें, पर अगर उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके आप कुछ काम करते हो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में, तो उसको हम बोलते हैं पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर में आके हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती है, जो हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट होती है, और उससे हमें आज तो मतलब एक डोपामीन हमको इफेक्ट मिल जाता है, पर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों होती है? अब देखो, अलग अलग लोग, सोसाइटी के अलग अलग लोग, आपके जो फ्रेंड्स हैं मान लीजिए वो कहीं और से आते हैं, किसी और सोसाइटी से आते हैं, आप किसी और सोसाइटी से गए हो, किसी और अपब्रिंगिंग से गए हो सकता है कोई चीज़ जो उनके लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से समझना। तो होता क्या है ना कि कई बार उनके इन्फ्लुएंस में आके कि वो तो बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ ये चीज़ कर रहे हैं पर मैं तो ये चीज़ नहीं कर रही, तो मुझे कभी कभी मान लीजिए अगर ये लगने लगे कि नहीं यार मुझे भी उनमें मिलने के लिए ये चीज़ करनी ज़रूरी है, तो आप मान के चलो कि आप पीयर प्रेशर में आ गए हो। ठीक है, अब होता क्या है, पीयर प्रेशर खराब क्यों है? पीयर प्रेशर हमेशा खराब नहीं होता। देखो, समझ के चलो, अगर कोई चीज़ आपको एक सही रास्ते पे, एक सही डायरेक्शन दे रही है तो वो चीज़ खराब नहीं है। लेकिन अगर आप में कोई ऐसी हैबिट्स डाल रही है जो आपके लिए खराब है आगे जाके, या कोई ऐसी चीज़ आपसे करा रही है जो आपकी अपब्रिंगिंग के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ गलत है। पीयर प्रेशर सही कब है, अब ये समझो। देखो, अब अगर मान लो आपके दोस्त हैं जो कि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, जो कि अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक वैल्यूएबल फैमिली से हैं जिनको अच्छी वैल्यूज़ मिली हैं, तो पीयर प्रेशर उस वक्त खराब नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना, आप उनके साथ कंपटीशन करोगे, आप हो सकता है पढ़ाई में और अच्छे बन जाओ, आप एग्जाम्स और अच्छे से दे पाओ। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहां पर लोग आपको इन चीज़ों के लिए फोर्स करें कि चल भाई बहुत पार्टी करते हैं बाहर जाके, या फिर चल ड्रिंक करते हैं, तो देखो आपका मन खुद बता देगा कि आपकी वैल्यू में वो चीज़ आती है या नहीं आती। अगर आती है तो वेल एंड गुड, तो आप ऑलरेडी उस पीयर के हिस्सा हो। लेकिन अगर वो चीज़ आपकी वैल्यूज़ में नहीं आती और फिर भी वो चीज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ अगेंस्ट योर वैल्यूज़ और आप पीयर प्रेशर में आ रहे हो। तो समझो, अपने अंदर से आवाज़ खुद आ जाएगी कि ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रही हूँ ये मेरे वैल्यूज़ में आता है या नहीं आता। अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? क्योंकि पीयर प्रेशर तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ पे, मतलब हर एक लाइफ स्टेज पे आपको मिलेगा। चाहे आप बचपन में स्कूल जाओ, या फिर थोड़ा बड़े हो जाओ तो कॉलेज जाओ, या फिर आप कहीं जॉब करो, हर जगह आपको पीयर प्रेशर मिलेगा। बचपन में क्या होता है कि यार इसके तो मम्मी पापा बहुत इसको ये सब चीज़ें दिलाते हैं, मेरे को भी चाहिए। तो चलो, तब उस वक्त इतनी समझ नहीं होती, तो आपको ये करना है सिंपली कि जो भी आपके स्कूल में बात हो रही है आप अपने घर आके बताओ। और यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा अभी नया नया बाहर निकलना शुरू हुआ है और आप बहुत टाइम से ये चीज़ देखते आ रहे हो, मतलब कि सोसाइटी कैसी है या बाहर के लोग कैसे हैं ये आपको पता है, लेकिन आपका जो बच्चा है वो अभी अभी बाहर निकला है। तो वहाँ पे पेरेंट्स का ये सपोर्ट है कि वो अपने बच्चों के दोस्त बने, और बच्चों को करना ये है कि वो अपने मम्मी पापा को आके सारी चीज़ें बताएं। जब आप अपने पेरेंट्स को आके सारी चीज़ें बताओगे तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो वहाँ क्योंकि आप में अभी इतनी समझ नहीं है, या आपके अगर कोई बड़े सिबलिंग्स हैं, मेरे केस में मेरे बहन भाइयों को ये चीज़ इसलिए नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं उनको गाइड करने के लिए थी, और वो मुझसे एज में थोड़े छोटे हैं, तो मेरे को उनको गाइड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मुझे अपने दोस्त की तरह मानते हैं, हम लोग एक दूसरे से सब चीज़ शेयर करते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो उनको गाइडेंस में इस चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कभी इसलिए गलत रास्ते पर नहीं गए। मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती थी क्योंकि मेरे को वो अपने फ्रेंड्स जैसे लगते हैं, मैं उनसे हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा सही गाइड किया।
आपके पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो आपको उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। अगर वो आपके पास आके कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप उसको एज अ दोस्त की तरह सुनो और आप उसको एज अ दोस्त की तरह ही समझाओ। क्योंकि मान लो अगर वो कोई चीज़ आपको आके बता रहा है आज, तो कल को वो आके नहीं बताएगा। अगर आपको उसको ये लगेगा कि अगर उसको ये लगेगा कि मेरे तो पेरेंट्स को मैं कुछ बताता हूँ तो वो तो मुझे सीधे डांटना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा देखो ये समझो, आप जब स्कूल में हो या फिर चलो कॉलेज में भी हो, स्टार्टिंग में तो आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो अगर कभी पेरेंट्स थोड़ा डांट भी दे रहे हैं ना, तो एकदम उनके अगेंस्ट में मत चले जाओ। आप समझो कि वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। क्योंकि आज जो डांट आपको बहुत बुरी लग रही है, कल को आपको वो याद आएगा कि अगर उस वक्त मुझे इस चीज़ पर डांट नहीं पड़ी होती तो शायद मैं वो गलत काम कर लेता और मैं उस रास्ते पर निकल जाता। तो ये एक सर्टेन एज के बाद आपको खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक मेंटालिटी गैप होता है ना, वो नहीं बनने देना चाहिए। उसको थोड़ा कंट्रोल में रख के बच्चों को ट्रीटमेंट दो, या फिर अपने पेरेंट्स से जो सब शेयर कर रहे हो आप भी अच्छे से सब शेयर करो। क्योंकि आपको वहाँ से गलत गाइडेंस कभी मिल ही नहीं सकती। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके लिए भला कोई भी नहीं सोच सकता, ना कोई दोस्त, ना कोई पार्टनर एज इन जब आप सर्टेन एज में होते हो, आपके नए नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो आपका वो भला नहीं सोच सकते हैं उतना। ये एक सैड ट्रूथ है पर ये है। तो आप अपने पेरेंट्स को आके सब बताओ और पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान से उस चीज़ को सुनना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको ना कहना आना चाहिए। अब मान लो आपको किसी ने ऑफर दिया किसी चीज़ का जो कि आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ठीक है, तो आपको वहाँ ना कहना ना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को ना कह दो। कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चलो आप एक दिन वो चीज़ कर लोगे तो वो फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप एक दिन चले गए पार्टी करने या एक दिन चले गए ड्रिंक करने, अब सामने वाले को तो ये लगा यू आर ओपन, आप तो ये चीज़ कर लोगे, तो वो आपको बार बार उस चीज़ के लिए फोर्स करने लग जाएंगे। तो पहले दिन ही मना करो ना। आप अपनी वैल्यू, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उस पर स्टैंड करो। नहीं करोगे तो सामने वाला फिर आपको कुछ भी समझ के आपको पार्टी कराएगा या आपको ड्रिंक कराने ले जाएगा या कोई भी ऐसी हैबिट में डाल देगा जो आपके वैल्यूज़ के अगेंस्ट है या जो आप नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो एक सर्टेन एज में जब आप नए नए बाहर निकलते हो, नए नए कॉलेज में जाते हो या कहीं ऐसी सोसाइटी में जाते हो जो अब आपके लिए न्यू है एकदम, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ठीक है। आपका भी मन करेगा करने का, लेकिन आपको वहाँ पे ना थोड़ा सा अवेयर रहना है। आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है ये कि क्या मैं ये करूँगा अगर, और अपनी फैमिली को देखते हो, ठीक है, आपकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, कितना स्ट्रगल से आपको बाहर भेज रही है, कितना मेहनत से आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वो चीज़ पता है ना, सामने वाले को वो चीज़ नहीं पता है। तो अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, इन फालतू की चीज़ों में अभी से इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपको आगे ग्रो कैसे करना, मतलब ग्रो कैसे करोगे आप फिर। तो उन लोगों का साथ छोड़ दो। आज आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो अकेले रह जाऊंगा, ऐसे कैसे साथ छोड़ दूं, तो भाई अकेले रह जाओ। क्या आपके पास बुक्स नहीं है आपके पढ़ने के लिए, या आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, कि आपके माँ बाप आपको अच्छा खाना या कपड़े नहीं दे रहे, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, और मना कर रहे हैं तो वो सही बात के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस लाइफ में आपसे कहीं ज़्यादा है। तो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन मत समझो, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझो, वो आपको सही ही गाइड करेंगे। अब क्या होता है ना कि हमारे जो आजकल आसपास हमारे दोस्त बन रहे हैं या जिन सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम वहाँ पे इतना ट्रैश सुन रहे हैं ना, मतलब मैं तो देखती हूँ आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं, इतना ज़्यादा जवाब देने लग गए हैं, इतना हर बात में अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे, और उनको ये चीज़ लगती है कि यार ये तो हमारी वाइब है, हम अपना ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ को एक ऐसे रास्ते पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आगे जाके आप एक कुएं में गिरोगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप पेरेंट्स से तो अपना खराब कर चुके हो और वो दोस्त अपने रास्ते पे निकल गए होंगे। जो ऑलरेडी गलत रास्ते पे चल रहा है वो आपको सही रास्ते पे कैसे लेके जाएगा। तो थोड़ा अवेयरनेस लाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज तो मज़ा आ रहा है, कल को क्या करोगे पता नहीं ना, कल कौन किस रास्ते पे निकल जाए, आपको फिर अकेला छोड़ जाएगा। तो आप वो करो जो आपकी वैल्यूज़ अलाउ करती हैं, ना कि वो जो सामने वाले की वैल्यूज़ अलाउ करती हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में ट्रेंड हो, आपकी फैमिली में ट्रेंड नहीं है, तो आप मत करो। करोगे तो भाई आप ही का नुकसान है। मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ जैसे मैं अपने बहन भाइयों को समझाती थी, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया है। तो पीयर प्रेशर में आना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप
देखो, आप बाहर निकले हो, आप सोसाइटी में निकले हो कुछ बनने के लिए, ठीक है। अगर आप यही इन्फ्लुएंस होते रहोगे कि सामने वाला अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, सामने वाला, तो आप बन जाओगे ना, भेड़ भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे। आप अलग कैसे हुए? अगर आपको अलग बनना है, आपको स्टैंड करना है सोसाइटी में, तो आपको अलग कदम उठाना पड़ेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी। और सेल्फ रेस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए अगर इंसान को अकेले भी रहना पड़े तो उसको रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपसे मिल रहा है वो आपका दोस्त है। कोई कोई लोग मन में ये भी सोच के चलता है कि कैसे इसकी लाइफ में, भाई मैं, ये तो बहुत सही पढ़ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो सामने वाला आपको दिखाएगा नहीं कि वो आपसे जेलस है, लेकिन वो ऐसे आपको उस डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर देगा कि आप अपना पढ़ाई में वीक हो जाओगे। तो क्यों ऐसे काम करने हैं? अपने जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेने का सोचो, आप अपने माइंड में ये क्लियर रखो कि भाई आपके माँ बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी जो ज़रूरत है ना, वो उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ आपको आगे प्रोग्रेस कराने के लिए। तो देखो, एक बड़ी बहन की तरह आपको समझा रही हूँ, समझ जाओ। पीयर प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पीयर प्रेशर अगर पॉजिटिव मिल रहा है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ज़रूर लो पीयर प्रेशर, वो वाला पीयर प्रेशर लो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ की तरफ आपको ले जा रहा है, तो प्रॉमिस करो आप वो चीज़ नहीं करोगे। प्रॉमिस करो, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप मुझे प्रॉमिस करो कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जो मेरी वैल्यू के अगेंस्ट है, और मैं ना बोल दूंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा यार आपका। 4 दिन आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या कर लेंगे? कर क्या लेंगे आपका? कुछ नहीं कर सकते। कोई कमेंट करा करने दो। इतना स्ट्रांग बन जाओ, इतना स्ट्रांग बन जाओ मेंटली कि फर्क ही ना पड़े कि ये लोग बेकार है, कूड़ा है, इन पे मेरे को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और जब ये करना सीख जाओगे, देखो आप कितना कितना स्ट्रांग बनते हो, कितना आप लाइफ में आगे जाते हो, कितना आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराते हो। और वो जो खुशी होगी ना, ये टेम्परेरी खुशी से ज़्यादा वो परमानेंट खुशी होगी। तो आज अगर थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है ना, कि अगर डेली डेली नए कपड़े नहीं भी पहन रहे, तो भाई आपको आपकी फैमिली का पता है ना कि भाई मेरे माँ बाप मुझे अभी 4 जोड़ी कपड़े ही दिला सकते हैं। मेरे माँ बाप की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे गाड़ियों में घुमाएं या ये करें, लेकिन आपको पता है ना कि आप उनको आगे वो लग्जरी देना चाहते हो। तो उसको याद रखो, कहीं पे भी जा रहे हो अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को याद रखो, अपनी वैल्यूज़ को याद रखो, और बस फिर आप ऑटोमेटिकली सही डिसीजंस लोगे। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।